नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार जो एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगा बाइपोलर इलनेस के बारे में। यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। साइकियाट्रिस्ट लोगों के पास ये सबसे ज़्यादा इस बीमारी के पेशेंट आते हैं। डिप्रेशन, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब जो कॉमन कोर साइकियाट्रिक इलनेस है। बाइपोलर का मतलब ही होता है दो पोल। दो पोल का मतलब हुआ कि एक पोल जो होता है वो लो फेज का पोल होता है, जिसको कि आप डिप्रेशन का फेज बोलते हैं, और एक होता है हाई का फेज, जिसको कि हम मैनिया बोलते हैं, और या तेज़ी वाले फेज बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। अगर वो तेज़ी वाले फेज में होगा तो जो कॉमन सिम्टम आपको नज़र आएगा किसी भी फैमिली में, किसी भी व्यक्ति को अगर है, तो वो तो उसकी वॉइस बहुत तेज़ हो जाएगी, ज़ोर ज़ोर से बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा। वो चुप कराना उसको कभी कभी मुश्किल हो जाएगा या आपको, इतना बोलेगा। और बीच बीच में इंट्रूसिव होगा, जैसे आप कुछ बात करेंगे उसको मना भी करेंगे लेकिन फिर वो बोलना शुरू कर देगा। तो बोलने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। वह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा उसको कि हम ये भी कर सकते हैं, मैं वो भी कर सकता हूँ। कभी कभी उसमें आप वो इमेजिन करेगा कि मेरे में गॉड की शक्ति आ गई है, या हनुमान की शक्ति आ गई है, राम की शक्ति आ गई है, या मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूँ, मैं बहुत सारे प्लान कर रहा हूँ। बहुत लोग बहुत रिलीजियस हो जाते हैं, जो पूजा पाठ ज़्यादा करने लगेंगे। बहुत लोग बहुत ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वो परचेज करने लगेंगे जो ज़रूरत नहीं है। या आप उसमें एक चीज़ परचेज में ये देखना होता है कि वो अपनी क्षमता से ज़्यादा कर रहा हो। सपोज कि एक एग्जांपल इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक क्लर्क है, एक प्यून व्यक्ति है जो 10,000 रुपये महीने का कमाता है, और वो 10,000 रुपया किसी दूसरे दोस्तों में ही उड़ा दिया, तो ये उसका अपनी जो क्षमता है उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लाख रुपया कमा रहा हो और वो 2-4 गाड़ियाँ एक साथ खरीद के ले आए, तो इस तरह के जो लगा कि जो अननेसेसरी का है और अनवांटेड है और उसकी कैपेसिटी से के बियॉन्ड की चीज़ें हैं, तब उसको हम उसको डिजीज़ के सिम्टम के रूप में रख सकते हैं। दूसरा, वो बहुत जेनरस हो जाता है, लोगों में दान पुण्य करने लगेगा, पैसे बांटने लगेगा, या मंदिर जाएगा तो चढ़ाना चाहिए 10 रुपया, वो 200 रुपये चढ़ाएगा और लोगों में भी बांट देगा। तो इस तरह के उसको सोने की क्षमता, सोने का ज़रूरत नहीं समझता वो, उसको लगता है कि मुझे नींद की ज़रूरत ही नहीं है। शरीर में एनर्जी लेवल बहुत हाई लेवल का होता है, तो उसको एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको लगेगा कि सोना ज़रूरत ही नहीं है। वो 2 घंटे 3 घंटे सोएगा और बहुत सारा काम करेगा। बहुत बार प्लानिंग ज़रूरत ज़्यादा होगा, ये भी प्लान कर रहा है, वो भी प्लान कर रहा है, लेकिन किसी एक चीज़ पे नहीं टिकेगा। एक प्लान करेगा, इमीडिएटली कुछ दिनों के बाद दूसरे प्लान पे चला जाएगा, दूसरे प्लान से तीसरे पे चला जाएगा। इस तरह से वो तेज़ी वाले फेज में रहेगा। जो दूसरा जो निगेटिव फेज है, वो उसमें आपको व्यक्ति बिल्कुल सोया रहेगा, उसको किसी चीज़ को करने का मन, जो डिप्रेशन का टिपिकल फीचर्स होते हैं कि उसको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, लगेगा बेकार है ज़िंदगी, दुनिया बेकार है, जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं यूजलेस हूँ। इससे बेहतर है अगर ज़्यादा बीमारी बढ़ेगा तो वो होपलेस हो जाएगा, अपने को वर्थलेस महसूस करेगा, लगेगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और जब बहुत ज़्यादा वो बीमार हो जाएगा, हेल्पलेस या होपलेस हो जाता है, तो फिर वो सुसाइड के बारे में भी सोचने लगता है। उसको लगेगा कि अब तो इससे बेहतर है कि ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया जाए, ज़िंदगी को मर जाना चाहिए, तो मैं तो बेकार का आदमी हो गया हूँ। तो इस 2 फेज में वो व्यक्ति का लाइफ गुजरता रहता है। अब ये जो साइकिल होता है वो कभी कभी डिफरेंट एजेज में होते हैं। किसी को 4 साल पे होगा, किसी को 2 साल में होगा, किसी को साल भर में ही 3-4 एपिसोड हो सकता है, किसी को एक बार हो गया मैनिया फिर 5 साल नहीं होगा। तो ये अलग अलग पेशेंट को अलग अलग होता है। और इसकी जो सबसे पहला अगर आपको पहचानने के लिए बताया जाए 2 सिम्टम अगर तेज़ी वाले फेज में, तो आप देखोगे कि पेशेंट ना कम से कम सोने लगेगा और उसमें चिड़चिड़ाहट आने लगेगी। ये बहुत इनिशियल सिम्टम होते हैं जब आप पहचान सकते हैं कि उसको तेज़ी वाला फेज आ रहा है डिप्रेशन से। वो चिड़चिड़ाने लगेगा, हर एक बात पे चिड़चिड़ाहट आएगी उसको, और सोने की प्रवृत्ति कमने लगेगी। तो ये बहुत टिपिकल सिम्टम होते हैं जो लगेगा कि हाँ उसको तेज़ी वाला फेज की तरफ जा रहा है। तो आप दोनों सिम्टम जब भी आए तो आप पकड़ सकते हैं और आप उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, जिससे कि उसकी फुल ब्लोन मैनिया ना डेवलप हो और उसको जल्दी से मैनेज किया जा सके। और रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है अगर मैनिया रहेगा तो।
ऐसे काम करेगा जिसमें रिस्क भी हो जाता है, सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सेक्सुअल इंक्लाइनेशन बढ़ जाएगा, सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ जाता है बहुत बार वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी जाना शुरू कर देगा, मेल अगर होगा तो, फीमेल अगर होगा तो मेल से दोस्ती बढ़ाने लगेगा। ये सब सिम्टम भी आपको तेज़ी वाले फेज में दिखेगा। इस बीमारी को मैनेज करने का 2 तरीका होता है कि एक तो है कि आप मेडिसिन जो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिसिन के साथ साथ उसको साइकोथेरेपी करते हैं, काउंसलिंग किया जाता है कि क्यों दवाई की ज़रूरत है आपको, क्योंकि मैनिक फेज में ज़्यादातर पेशेंट को लगता है कि मैं बीमार तो हूँ नहीं, उसको इंसाइट नहीं होता अपनी बीमारी के बारे में, उसको समझ नहीं होती कि मैं बीमार हूँ, तो वो दवाई भी नहीं लेना चाहता है। तो आपको उसको समझाने की ज़रूरत होती है, उसकी काउंसलिंग करनी होती है, दवाइयाँ देनी होती है। उसके साथ साथ जो पेशेंट है, पेशेंट के अलावा आपको फैमिली मेम्बर को भी बहुत समझाने की ज़रूरत होती है। हमें फैमिली मेम्बर पे वर्क करना होता है। साइकाट्री बीमारी के मैनेजमेंट में फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत बार फैमिली वाले समझते हैं ये तो नाटक कर रहा है, ये सुनता नहीं है हमारी या अगर वो डिप्रेस्ड है बंदा, वो कहीं नहीं जा रहा है, उसको जाने की इच्छा नहीं है, उसमें शरीर में एनर्जी नहीं है, तो घर वाले उसको डंडा देते रहेंगे, तुम चलते नहीं हो, तुम कुछ करते नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो सकते। इस तरह के वो निगेटिव कमेंट्स उसको पास करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस करके कि कहाँ कहाँ इशू है, क्या क्या प्रॉब्लम है जो फैमिली मेम्बर फेस कर रहे हैं, और फैमिली मेम्बर का पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, उस बीमारी के बारे में पेशेंट के फैमिली जो है मेंबर क्या समझते हैं। अगर उनकी समझ ठीक है बीमारी के बारे में तो आपको पता लग जाएगा। अगर जहाँ पे लगता है कि नहीं, उनकी समझ को हमको रेक्टिफाई करना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो आपको उसको समझाना है। जब उनको समझाइएगा तो उनको समझ में आती है बातें। बहुत सारे पेशेंट समझ जाते हैं, उनके अटेंडेंट समझ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर पेशेंट के अटेंडेंट का आपको कोऑपरेशन मिलता है तो डॉक्टर को पेशेंट को मैनेज करने में बहुत आसानी होती है और वो बड़े आराम से मैनेज किया जा सकता है बाइपोलर इलनेस को। तो अतः ये जो बीमारी है उसमें पेशेंट का रोल, पेशेंट को कन्विंस करके रखना, उसको काउंसिल करके रखना कि आपको मेडिसिन चाहिए। सेकंड, उसको हमेशा समझाना कि मेडिसिन क्यों ज़रूरत है, कितना दिन तक चलेगा, और फैमिली मेम्बर को पूरा ट्रस्ट में लेना, फैमिली मेम्बर को उस बीमारी के बारे में इन एंड आउट बताना। ये सब एक साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट लोग करते हैं, और अगर ये सब हम इस तरह से हम उसको देखते हैं तो हम बड़े आराम से उस पेशेंट को क्लिनिकली मैनेज कर सकते हैं। ये इस तरह से आप बाइपोलर पेशेंट को आराम से मैनेज कर पाइएगा। धन्यवाद।